आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे उत्तम विजय प्रेम की है। बात ठीक है, फिर भी ध्यान जाने का केंद्र भिन्न है। अहम बुद्धि विजेता शब्द की ओर आकर्षित होती है। उसे विजय पसंद है। प्रेम को वह तभी महत्व देती है जब उससे जीत हासिल होती हो। ऐसा होता नहीं। जब तक दूसरों को जीतने का भाव है, वह विरोध उत्पन्न करेगा। अहंकार दूसरे में भी होता है, इसलिए हृदय को जीतने की बात कही जाती है। प्रेम सबके हृदय को जीत लेता है। वास्तव में वह जीतना नहीं चाहता। हृदय को जीतना भी उसका उद्देश्य नहीं होता। प्रेम का रहस्य अद्वैत में, परमात्मा की सर्वव्यापकता में है। जो है वह अखंड है। उसके खंड खंड किया जाना असंभव है। वह प्रेम स्वरूप है। प्रायः शरीर का उदाहरण दिया जाता है। यह अधूरा है, फिर भी अच्छा है। हर आदमी अपने हाथ पांव आँख कान से आत्मीयता अनुभव करता है। एक जानवर के अंग में भी चोट पहुंच जाए तो कैसा प्रेम से सहलाता है, उसे प्रेम से चाटता है। इसी तरह का व्यवहार सत्य के अनुभवी का सारे जगत के प्रति हो जाता है। सब उसके खुद के हाथ पांव जैसे नहीं, हाथ पांव ही हो जाते हैं। इसमें भी अंग अंगी का भेद है। वास्तव में यह भी नहीं होता। जो सत्य है वह अखंड है। यह इतनी गहराई लिए हुए है कि आध्यात्मिक मनोविज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है। स्वयं को जानने पर जोर का कारण यह है। आदमी को जो भी होता है उसका कारण तथा कार्य वह स्वयं है, यह सच है। आदमी ही सुखजनक तथा सुखी है। आदमी ही दुखजनक और दुखी है। जिसे इस रहस्य का पता चल जाता है, उसका ध्यान चारों ओर से हटकर खुद पर आ जाता है। वह हर हाल में खुद को ही देखता है। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो इस वास्तविकता को जानते हैं। शेष सबकी दृष्टि बाहर किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति पर, शब्द, व्यवहार, भाव पर ही होती है। किसका मेरे प्रति कैसा भाव है, कौन किस भाव से देखता है, सद्भाव से या असद्भाव से। एक दूसरे को देखते समय दृष्टि ऐसी ही तो उठती है। दूसरे में सद्भाव दिखाई दे तो संतोष हो जाता है। असद्भाव मालूम हो तो बेचैनी होती है, क्रोध आता है, भय शंका आदि होते हैं। ऐसे मामले में सत्य को जानने वाला ही सही मदद करता है। उसे सुना जाए, समझा जाए तो बड़ा कल्याणकारी है। वह कहता है, जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है, वह दूसरों से क्रोध से बच जाता है। दूसरों के क्रोध से बच जाता है। बात यह है कि आदमी को यह जानना होगा कि उसका क्रोध उसके भीतर से आता है, बाहर से नहीं। कृष्ण राग द्वेष से सावधान रहते हैं, क्योंकि कारण बाहर मानकर उसे राग द्वेष करने वाला बुरी तरह से भटक जाता है। भाग्यशाली वह है जो जान लेता है कि हर हाल में कारण स्वयं ही है और कोई नहीं।
भीतर क्रोध है तो क्रोध आएगा, भीतर क्षमा है या दया है तो वह आएगी। घटना एक ही है। बहू के हाथ से कांच का बर्तन फूट गया। कोई सास क्रोध कर सकती है, कोई सहानुभूति से पूछती है तुम्हें तो चोट नहीं आई। उसके लिए जड़ बर्तन से चेतन मनुष्य का महत्व ज्यादा है। फिर भी रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। यदि सास के चित्त में क्रोध है तथा वह सत्संग में सुनती है कि अपना क्रोध अपने ऊपर से लेना ही सही है और वह उसके लिए कोशिश करती है तो चारों तरफ चितराई हुई ऊर्जा भीतर केंद्रित संगठित हो जाती है। अंतःकरण के कारण हर आदमी दृष्टा दृश्य, आंतरिक बाहरी अनुभव करने तथा अनुभव होने वाले दो भागों में बंट जाता है। हर आदमी अपने ही सामने खड़ा है। वह जिसे बाहरी समझता है वह उसका प्रतिबिंब है, उसका प्रक्षेपण है, उसी का अंतःकरण है। जो व्यक्ति ठहर जाता है वह इस रहस्य को जान सकता है। वह भीतर से क्रोध आएगा तो स्वयं पर सहल लेगा, भीतर से भय आएगा तो स्वयं पर सहल लेगा। किसी से भी जोड़ेगा नहीं। किससे जोड़े? सामने खुद का ही प्रक्षेपण है, खुद ही है। उसे बाहरी मानने के कारण ऊर्जा उसकी तरफ गति करती है। गति करने वाली ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ठहरी हुई ऊर्जा नष्ट नहीं होती। हम अपने हर वृत्तिजन्य अनुभव को अपने ऊपर से ले तो ऊर्जा गति करने के बजाय भीतर वर्तुल में घूमने लगती है। वह दया क्षमा की हो सकती है, भय की भी हो सकती है। यदि वहाँ कर्ता भाव है, अहंकार विमूढ़ात्मा है, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, तो वह बाहरी किसी पर दया करेगा, क्रोध करेगा या भय करेगा। उसे पता नहीं कि वह खुद पर दया या क्रोध कर रहा है, खुद से भयभीत है। भयभीत खुद भयजनक है। क्रोध करने वाला खुद पर क्रोध करता है। वह वास्तविकता को जान ले तो उसे अचरज होगा कि अरे मैं खुद को क्यों पीड़ा दे रहा हूँ, अपना शत्रु क्यों बना बैठा हूँ। फिर भी क्रोध आता है तो वह उसे अपने ऊपर सहल लेगा, प्रकट नहीं करेगा। प्रकट करने से दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया में आता है, वह भी क्रोध करता है। इसलिए कहा, अपना क्रोध अपने ऊपर सहलने वाला दूसरों के क्रोध से बच जाता है। दूसरा क्रोध करने के बजाय भयभीत दुखी हो सकता है, आहत हो सकता है। बहुत असमर्थ हुआ तो उसके दिल से साप निकल सकता है। साप को कोई न भी माने, लेकिन उसके भाव में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह क्रोध करने वाले का सुख नष्ट कर देती है। जो अपना क्रोध अपने ऊपर सहल लेता है, उसका क्रोध वापस भीतर मूल स्रोत में समा जाता है। वह क्रोध के बंधन से मुक्त हो जाता है। मूल स्रोत भीतर है, इसे जिसने जाना वह मुक्त हुआ। दूसरे भी उसके नकारात्मक प्रभाव में आने से बचते हैं। जिसने स्रोत बाहर माना वह फिर उलझता है और उलझता रहता है। लोग प्रतिक्रिया में आते हैं। राग भय क्रोध से मुक्त स्वस्थ स्थिर स्थितप्रज्ञ से कोई उलझता नहीं। उलझता है तो सफलता नहीं मिलती, क्योंकि स्थित प्रज्ञ में ऊर्जा का विशाल भंडार होता है। इसका अनुभव हर व्यक्ति को हो सकता है। बस वह ठहरे अपनी जगह, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर वर्तुल में घूमने दे, उसे छितराए नहीं तथा अहम बुद्धि के प्रलोभन से सावधान रहे, जो ऊर्जा के छितराने का बड़ा कारण है। शक्तिशाली आदमी आत्म केंद्रित होता है, अहम केंद्रित नहीं। उसे परेशान करने का साहस नहीं किया जा सकता। सिंह सोया हो तो कोई उसे छेड़ता नहीं, बस चुपचाप उसके पास से गुजर जाते हैं।